हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलों के डेरिवेशन में। सो फ्रेंड्स, एपी हम लोग एपी पढ़ा रहे हैं अभी आपको हाई स्कूल में, ठीक है। तो एपी के लिए सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप सम्स नहीं हल कर पाओगे। तो इसलिए फॉर्मूले का आज डेरिवेशन देख लेते हैं कि फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। तो इससे आपको मदद मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि बताओ टू चेक एपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बता दोगे टू चेक एपी का, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ऐसे अगर कोई पूछ लेता है कि बताओ एपी के एन पदों का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम यही बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तब आप क्या बताओगे? इसके लिए आप देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है टू चेक एपी। अगर कोई हमें एपी दी गई है और हमें उसे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस का T2, या आप इसको A2 भी लिख सकते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस का A2, ठीक। दोनों सही है। यहाँ पर जो A2 है ये आपका सेकेंड टर्म है, A1 आपका फर्स्ट टर्म, A3 आपका थर्ड टर्म और ये A2 सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो इसके बेस में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको इजी समझ में आ जाएगा। 1, 4, 7 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको पता है ए है हमारा 1 है, और हमको निकालना पड़ेगा डी। तो डी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक। तो अब हमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। तो टू चेक एपी का फॉर्मूला लगा देंगे ऐसे ही। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस का T2। तो ये देखिए हमने T2 और ये निकाल लिया था, T2 माइनस T1, तो इसकी वैल्यू है 3। इसकी निकालेंगे, थर्ड टर्म है हमारा 7 और सेकेंड टर्म है हमारा 4, तो इसकी वैल्यू भी 3। 3 इक्वल टू 3 आ रहा है, अतः यह एपी है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऐसे चेक कर लिया कि एपी है। तो फ्रेंड्स, अब आपसे अगर कोई भी पूछे कि एपी कैसे चेक करते हैं, उसका फॉर्मूला बताओ, तो आप उसे ये बता देंगे, ठीक। आपसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो है हमारे यहाँ पे दूसरा जो है अब आता है फॉर्मूला, वो है एपी के एन पदों को ज्ञात करना। एपी के एन पदों को हम ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक। इसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एपी के लिए दो चीजें जरूरत होती है, आपको बता चुका हूं मैं। वो क्या है? ए और डी। तो हम यहां मानेंगे, माना प्रथम पद इज इक्वल टू ए, विस्तार अंतर इक्वल टू डी, ठीक। और पदों की संख्या या पद, एन पद का निकालना है तो एन पद, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा है, पहली बात बताइए, T1 यानी फर्स्ट टर्म, इसे आप A1 भी कहते हैं या A भी कहते हैं, लिख लीजिए, ठीक। तो इसका जब A1 को लिखेंगे तो इसको लिखते हैं सिर्फ A, ठीक। हमने आपको बताया है समांतर श्रेणी में कि अगर हमें पहले से दूसरा पद की तरफ बढ़ना है, तो या तो हमें उसमें जो सार अंतर है एक नियत संख्या उसको जोड़ेंगे, या तो हमें घटाना होगा, या एक नियत संख्या का गुणा करेंगे सारे पदों में, या एक नियत संख्या का सारे पदों में भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आमतौर पर डी जोड़ा जाता है, ठीक। तो अगर हम यही T2 करें तो ये A2 हो जाएगा हमारा जाकर, तो A प्लस डी ये होता है हमारा समांतर श्रेणी में। इसी तरह से अगर हम तीसरा पद निकालें तो A3, यानी कि A प्लस यहाँ पे 2 गुना डी हो जाता है, ठीक। इस तरह से हो गया। अब आप ध्यान से यहाँ देखें, अगर इसी तरह से हम Tn यानी कि nवां पद An निकाल लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो देखें तो A तो सब में कॉमन आ रहा है,
ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए हमारा कॉमन आ रहा है, प्रथम पद सब में रहेगा तो प्रथम पद रहेगा, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे संख्या है तीसरा पद की T3, तो जब T3 आ रहा है तो D एक कम हो जा रहा है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए T2 है, जब यहाँ D, यहाँ मतलब पदों की संख्या 2 है, ठीक, तो D जो है हमारा एक घट जा रहा है, ठीक। तो हमें n पदों का निकालना है, तो जब ये घट जा रहा है 3 पदों का निकालना है तो D 2 हो जा रहा है जाके आगे, तो यहाँ पे हमें n पदों का निकालना है, ठीक। n में देख रहे हैं यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जा रहा है, क्योंकि ये घट रहा है तो n में से 1 घटा देंगे, ठीक। अब d जो सब में कॉमन है, d का गुणा होता है, ठीक। मैंने आपको पहले बताया समांतर श्रेणी में किसी नियत संख्या का जोड़ें या गुणा करें या माइनस करें या भाग दें, ठीक। अगर सभी पदों में उस नियत संख्या का जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, है, उसके बाद जो आपको एक श्रेणी प्राप्त होती है वो एपी ही होगी निश्चित तौर पर, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे डी का जैसे गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो डी का हम यहाँ गुणा करा देंगे। अब आप देखें तो ये हमारा फॉर्मूला एन का बनके तैयार हो गया, ये देखिए आपका एन का फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब इसी चीज यहीं पे एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए यही आपसे अगर अंतिम पद भी यहाँ दे देता, अंतिम पद इज इक्वल्स टू एल, एल दे रहा और आपसे कहे अंतिम पद निकालो, तो अंतिम पद निकालने का भी फॉर्मूला होता है, टीएन की जगह आप सिर्फ एल रख दीजिए और बाकी यही फॉर्मूला रहता है, ठीक। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये रहा एल, अगर निकालना हो अंतिम पद तो उसका फॉर्मूला है, ठीक। दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये तीसरा फॉर्मूला है जो आता है आपके में एपी में अंत से एन पदों का फॉर्मूला, मतलब कोई आपसे कह दे कि एपी के अंत से एन पद निकालो तो कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो फ्रेंड्स मैंने दूसरे नंबर पे पढ़ाया है वो है एपी में प्रारंभ से एन पदों का फॉर्मूला, ठीक है। प्रारंभ से अगर आपसे कोई कहेगा तो आप प्रारंभ से एन पद बता दोगे कि इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूले का डेरिवेशन दे दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि एन पद आया कैसे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एपी के अंत से एन पदों का फॉर्मूला, तो इसके लिए हमें चाहिए माना प्रथम पद ए सार्व अंतर डी, ठीक। अंतिम पद एल है, ठीक। अतः एपी, अगर प्रारंभ से लिखें तो एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, मैं इसलिए पता ही नहीं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब हमें निकालना है अंत से, तो अंत से देखिए, अंत से मतलब अंतिम पद होता है हमारा एल, ठीक। अगर ध्यान से यहाँ देखें तो हम पहले से दूसरे पद में जाने के लिए डी को जोड़ रहे हैं, ठीक। तो अगर हम अंतिम से इस तरफ आना चाहे प्रारंभ की ओर तो हमें डी सब पे घटाना पड़ेगा, ठीक। तो अब जो पद बनेगा वो क्या होगा, एल माइनस डी, ठीक। हमें तीसरा पद प्राप्त करना तो एल से 2 गुना डी घटाना पड़ेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे a प्लस 2d है, हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो हमें 2 गुना डी जोड़ना होगा। इसी तरह से हमें अगर अंत से तीसरा पद ज्ञात करना है तो l से 2 गुना डी घटाना पड़ेगा, तो l माइनस 2d, ठीक। इसी तरह l माइनस 3d ऐसे होगा, ठीक। अब हमें जो कि अंत से nवां पद निकालना है तो इसके लिए देखें फॉर्मूला अगर हम लिखें तो ये होता है हमारा T1, लिखते हैं हम प्रथम पद को, लेकिन अगर हमें अंत से पहला पद लिखना हो तो हम इसे लिखेंगे T1 डैश, या हम यहाँ लिख सकते हैं A1 डैश,
तो ये हमारा है एल है। अब इस तरह से हम दूसरा पद लिखेंगे T2 डैश A2 डैश, ठीक। या चाहे आप इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हमें डी घटाना है। दूसरा पद क्या है L माइनस टी। तीसरा पद देखिए A3 डैश, तो L माइनस, तीसरा पद है L माइनस 2D। अब इस तरह से आप देखिए चौथा पद T4 डैश यानी A4 डैश, तो L माइनस 3D, ठीक। अब आप यहां आ जाइए। इसी तरह से अगर हम अंत से nवां पद निकालें तो हमारा फॉर्मूला होता है, प्रारंभ से nवें पदों का फॉर्मूला होता है Tn, और अंत से अगर निकालें तो लगा दीजिए डैश Tn डैश, ठीक। ये यहां लिख सकते हैं आप An डैश, ठीक। तो अब यहां जब हम देखेंगे तो हमें हर पंक्ति में L कॉमन मिल रहा है, तो L यहां पे भी रहेगा, ठीक। माइनस भी सब में है, माइनस रहेगा। अब वही चीज इसमें भी लागू होती है, जैसे हमने प्रारंभ से n पदों के निकालने के लिए किया था। यहाँ पे अगर 4 है तो 3 गुना d घट रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो जाता है, एक पद घट जाता है, ठीक। यहाँ 3 पदों का कह रहा है तो 2 गुना d घटाया है। यहाँ 2 पद कह रहा है तो 1 d घटाया है, ठीक। तो इसी प्रकार पदों की संख्या कितनी है n पद है हमारे पास, ठीक। n पदों का निकालना है तो n पद हो गए, ठीक। अगर आप देखें तो T4 है तो 3 हो जाता है। अगर यहाँ 4 पद है, ठीक, तो हमें यहाँ d 3 गुना घटाना है, 4 पदों के लिए 3 गुना d। इसी तरह से अगर ये Tn है तो हमें क्या एक पद इसमें घटाना नहीं पड़ेगा, तो हम n-1 नहीं लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। और जब हम n-1 करेंगे, ठीक, तो सब में जो d का गुना होता आ रहा है वो क्या इसमें नहीं हो जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला तैयार होगा, ये फॉर्मूला है आपका एपी का अंत से n पदों का फॉर्मूला। अब अगर आपसे कोई कहे कि एपी के अंत से n पदों का फॉर्मूला बताओ, तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे? अरे बोलो, बता दोगे। और अगर आपसे कहे कि ये आया कहां से, तो उसे बता भी देना कि ऐसे ऐसे आया है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 फॉर्मूलों का डेरिवेशन बताया, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला जो आपका आएगा आगे आप पढ़ेंगे वो है एपी के n पदों का योगफल, ठीक। तो वो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, तो उसको अगले वीडियो में आपको डेरिवेशन करेंगे उसका, ठीक है। तब तक के लिए इन फॉर्मूलों के साथ आपको छोड़ जाती है, ठीक है। और इन फॉर्मूलों से आप सवाल जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, ये फॉर्मूले जो है क्लियर हो जाएंगे, और आप एक बार इसको रफ कॉपी में है अपने मन से लगाने की कोशिश करना, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, ये आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी के बेस पे सवाल लगाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।